नमस्कार। जागरूक उपभोक्ता सुरक्षित उपभोक्ता चेतना रेडियो 90.4 एफएम के इस कार्यक्रम में मैं संजय आर्य उपभोक्ता संरक्षण समिति संग्रिया की ओर से आप सभी चेतना रेडियो के श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दूरसंचार सेवाएं एवं उपभोक्ता इस कार्यक्रम में हम श्रृंखलाबद्ध तरीके से बहुत सी दूरसंचार संबंधी बातों को जान रहे हैं। हम एक दूरसंचार उपभोक्ता के रूप में अपने अधिकारों को पहचान रहे हैं और अपने कर्तव्यों को जानते हुए उनके निर्वहन के लिए तत्पर हो रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं पोस्टपेड उपभोक्ताओं के लिए कुछ सुरक्षात्मक उपायों की। जी हां, पोस्टपेड उपभोक्ता के प्रीपेड उपभोक्ता से कुछ अपने अलग अधिकार भी हैं। इन्हीं अधिकारों में पोस्टपेड उपभोक्ता का यह पहला मूलभूत अधिकार है कि वह अपनी दूरसंचार सेवा कंपनी से अपने बिल की हार्ड कॉपी निःशुल्क प्राप्त कर सकता है। सेवा प्रदाता द्वारा भेजे गए बिल में उपभोक्ता के लिए जरूरी सभी सूचनाएं होना अति आवश्यक है। और यदि एक पोस्टपेड उपभोक्ता द्वारा कोई लंबी दूरी की कॉल के संबंध में मदवार बिल मांग की जाती है तो दूरसंचार कंपनी के लिए यह भी आवश्यक है कि वह उसे उपभोक्ता को निःशुल्क उपलब्ध करवाए। आप सभी जानते हैं कि एक पोस्टपेड उपभोक्ता से दूरसंचार कंपनियां उसे फोन का कनेक्शन देने से पहले कुछ अमानत राशि जमा करवाती हैं। सेवा की गुणवत्ता पर जारी विनियमों में कनेक्शन बंद होने के बाद 60 दिनों की अवधि के भीतर दूरसंचार सेवा कंपनी के लिए सिक्योरिटी डिपॉजिट को वापस करना जरूरी है। यदि कोई दूरसंचार कंपनी निर्धारित अवधि में सिक्योरिटी डिपॉजिट को वापस नहीं करती है तो वह उस राशि को सेवा प्रदाता को 10% वार्षिक दर से ब्याज सहित उस राशि को अदा करेगी। पोस्टपेड उपभोक्ताओं के लिए कुछ क्रेडिट लिमिट के भी प्रावधान हैं। प्रत्येक पोस्टपेड उपभोक्ता के लिए एक क्रेडिट लिमिट निर्धारित की गई है और उसकी सूचना दूरसंचार कंपनी द्वारा उसे पहले दिया जाना आवश्यक है। प्रारंभिक क्रेडिट लिमिट की सूचना सेवा एक्टिवेट करने के 7 दिनों के भीतर देनी जरूरी होती है। उपयोग के परिणामों और क्रेडिट लिमिट के बाद लागू अन्य प्रभारों के साथ क्रेडिट लिमिट बढ़ाने के तरीके की सूचना भी उपभोक्ता को पहले दी जानी आवश्यक है। जब उपयोग और अन्य प्रभार क्रेडिट लिमिट के 80% तक पहुंच जाते हैं तो इसकी सूचना भी दूरसंचार सेवा कंपनी द्वारा उपभोक्ता को दी जानी आवश्यक है। सूचना मिलने पर उपभोक्ता के पास अंतरित भुगतान को पूर्ण या आंशिक रूप में अदा करने या अपने और उपयोग पर रोक लगाने का विकल्प होता है ताकि उसके लिए तय क्रेडिट अधिक न हो। उपभोक्ता के लिए निर्धारित क्रेडिट लिमिट पार होने तक उपभोक्ता के लिए सेवाओं को बाधित नहीं किया जाना चाहिए, बेशक इसकी पर्याप्त सूचना उसे दे दी गई हो। क्रेडिट लिमिट के स्तर पर ध्यान दिए बिना उपभोक्ता के लिए सेवाओं को तब तक दूरसंचार सेवा कंपनियां बाधित नहीं कर सकती जब तक कि देय राशि सिक्योरिटी डिपॉजिट की राशि से कम हो। पोस्टपेड उपभोक्ता के लिए निर्धारित
क्रेडिट लिमिट को मासिक स्टेटमेंट बिल में दर्शाया जाना आवश्यक है। यह कुछ महत्वपूर्ण बातें थी जो पोस्ट पेड उपभोक्ता को सुरक्षात्मक उपाय के रूप में भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा नियमों और विनियमों के तहत उपलब्ध हैं। लेकिन आप किसी दूरसंचार कंपनी से शोषित न हों, और यदि कोई दूरसंचार कंपनी इन नियमों और विनियमों का उल्लंघन कर उपभोक्ता के अधिकारों का अतिक्रमण कर रही है, तो उसकी जानकारी उपभोक्ता को होना आवश्यक है। और वह तभी हो सकती है कि जब उपभोक्ता जागरूक हो। इसीलिए चेतना रेडियो 90.4 FM पर प्रसारित होने वाले इस कार्यक्रम का उपभोक्ता संरक्षण समिति संग्रिया की ओर से नाम जागरूक उपभोक्ता सुरक्षित उपभोक्ता रखा गया है। चेतना रेडियो 90.4 FM और उपभोक्ता संरक्षण समिति से जुड़े रहें और बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियां साझा करते रहें, क्योंकि जागरूक उपभोक्ता ही सुरक्षित उपभोक्ता है। धन्यवाद।